हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक होल विलय के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि जैसे हमने पढ़ा है विज्ञान में कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, तो यही पढ़ा है कि जब तारों की मृत्यु हो जाती है, उनका जो कोर है वो एक तरीके से ढह जाता है, तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आज हम एक नई अवधारणा पढ़ेंगे जहां पर हम बात करेंगे कि क्या दो ब्लैक होल अगर मिलते हैं तो एक नए और बड़े ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। तो यही है, और ये प्रक्रिया कैसे होती है, क्या क्या परिणाम होते हैं, और हमारे वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता लगाया है कि दो ब्लैक होल के मर्जर से एक बड़ा ब्लैक होल बन रहा है, ये सारा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। ब्लैक होल विलय वैज्ञानिक घटना है और GW231123 की खोज। ये जो नाम है ना GW231123, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा कि वैज्ञानिकों ने इसकी खोज 23 नवंबर 2023 में की थी। तो 2311 का मतलब है नवंबर और 23 का मतलब 2023, तब खोज की गई थी। उसके बाद जो है अभी डेटा जारी किया गया जिसमें बताया गया अब इतने बड़े ब्रह्मांड में कैसे वैज्ञानिकों को पता चला कि यहाँ पर ब्लैक होल का मर्जर हो रहा है, जबकि हमें पता है ब्लैक होल्स को हम देख ही नहीं सकते हैं अपने आप में, ये हमें पता है ना। तो पहले हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों। तो जुलाई 2025 को वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों का एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसका नाम है लिगो। भारत भी इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, एक वेधशाला या एक जो है लैबोरेटरी बना रहा है जो कि गुरुत्वीय तरंगों के बारे में जो है अध्ययन करेगा और 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर है लिगो, ठीक है। विर्गो कागरा कोलाबोरेशन ने जो है 3 प्रकार की वेधशालाएं लाया, 3 प्रकार के जो है इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, अलग अलग देशों के जो मिल करके जो है यहाँ पर बताया है GW231123 नामक एक अत्यंत विशाल ब्लैक होल विलय की घोषणा की है। अब इन्होंने घोषणा क्यों की है तो आपको बता दिया है, इसका नाम क्यों है, क्योंकि इस दिन ये घटना घटित। अब आपको मन में आ रहा होगा अभी घोषणा क्यों कर रहे हैं। अब भाई लंबे समय से वो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजों को रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने डेटा एनालाइज किया और बताया कि ये घटना जो है 2023 को 23 नवंबर के दिन घटित हुई थी। इसमें हुआ ये था कि दो बड़े बड़े ब्लैक होल्स, ठीक है, एक का नाम है 137, एक का नाम है यहाँ पर जो है 103, इन दोनों का मर्जर हुआ और यहाँ पर कौन सा बन के आया है 203। आपके मन में आ रहा होगा कि 130 मतलब 137 और 103 जो मर्ज हुए तो यहाँ पर 230 क्यों बना। तो जो बाकी एनर्जी है वो वहां पर जो है इवापोरेट हो गई, या जो है कह सकते हैं गुरुत्वीय तरंगों में जो है वो कन्वर्ट हो गई थी। अब यहाँ पर ये सिद्ध किया जाता है कि ब्लैक, अभी तक जो है हमारे मन में हमेशा से यही था कि ब्लैक होल का निर्माण तो तारों के मरने से होता है। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या जो है कभी जो हमारा सूरज है, क्या जब इसकी मृत्यु होगी तो क्या ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं जो है क्लास के एंड में आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर प्रमुख प्रक्रिया दी हुई है, तो बिल्कुल वैसा ही है ब्लैक होल का, या ब्लैक होल मर्जर वैसा है जैसे आप पानी में जो है शांत पानी में बड़ा सा कोई ईंट फेंकिए तो उससे क्या होता है, लहरें जो है वहां पर चारों तरफ दिखाई देती है। तो भले ही मर्जर यहाँ पर हुआ हो, लेकिन काफी दूर बैठा व्यक्ति, अगर पत्थर बहुत बड़ा है, अब ब्लैक होल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो व्यक्ति अगर बहुत दूर भी बैठा हो तो उसको लहरों से पता चल जाएगा कि शायद वहां पर कुछ गिरा है। तो गुरुत्वीय तरंगी जो स्पेस टाइम में ट्रेवल करके आई, उससे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अनुमान लगाया कि इससे जो है लगभग इतनी दूर इस दिन आसपास जो है यहाँ पर ब्लैक होल मर्जर हुआ है, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया वही बताएगी कि जब दो ब्लैक होल आपस में मिलते हैं और बहुत तेजी से गति करते हैं, गति करते करते उनको दोनों के कोर जो है एक ही हो जाते हैं और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी या एक्सरेज जो है वहाँ से निकलती हैं, या जो है गुरुत्वीय तरंगें निकलती हैं, जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि शायद ब्लैक होल का निर्माण हुआ है, और ब्लैक होल मर्जर के माध्यम से। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं ब्लैक होल विलय क्या है। तो ये विलय का मतलब है कि भाई जो दो चीज़ें हैं वो मिलकर के एक बना रही हैं। जब दो ब्लैक होल जो है परस्पर गुरुत्वाकर्षण का, अब जो है ब्लैक होल में वैसे भी गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। अब दो ब्लैक होल है, जाहिर सी बात है किसी एक का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा तो उसकी तरफ जो है दूसरा वाला खींचा चला जाएगा, दोनों का मर्जर होगा, एक बड़े ब्लैक होल का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, और इस दौरान जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऐसा भी माना जाता है जब ब्लैक होल मर्जर होता है, इनकी स्पीड जो है प्रकाश जो है नॉर्मल जो लाइट की स्पीड होती है उससे मूव करती है, जो लगभग 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। जितनी गति से मूव करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी यहाँ पर अनुमान यही लगाया गया है। अब GW231123 की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों का मर्जर है, ये बना है, बाकी द्रव्यमान जो है तरंगों में चला गया है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। दोनों ब्लैक होल जो है तेजी से घूम रहे थे, ये सारा जो हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है।
अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में, जिसके बारे में हम जो है शोध लगातार कर रहे हैं। भारत ने भी जो है लिगो इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो 2030 तक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बनकर तैयार हो जाएगा। वहां पर जो है गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन किया जाएगा। तो स्पेस टाइम में, जैसा आपको बताया मैंने कि जो नदी है, तालाब, उसे पत्थर फेंका गया और जो लहरें उत्पन्न हुई, तो वैसे ही स्पेस टाइम में जो गुरुत्वीय तरंगे ट्रैवल करती हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिन्हें 1916 में किसने बताया था? आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत ने। रिलेटिविटी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसमें जो है ये जो है आइंस्टीन ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। 2015 में जो है लिगो प्रोजेक्ट आया और उसने इस बात की पुष्टि की कि इस प्रकार की चीजें यहाँ पर होती हैं, और जो है इससे 2023 में जो तरंगे निकली उससे और भी चीजें यहाँ पर जो है पुष्टि हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब इस प्रकार का दो ब्लैक होल के मर्जर से एक ब्लैक होल बनता है, उसको हम बोलते क्या? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, IMBH, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा द्रव्यमान। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आएगा, ये क्या है IMBH, ये क्या होता है? तो देखो, हमने पढ़ा है ब्लैक होल का निर्माण कैसे कैसे होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर ये है कि कोई भी यहाँ पर मतलब तारा है जिसका द्रव्यमान जो है 8 से लेकर के 20 सौर द्रव्यमान तक का है, और जब उसके जीवन का अंत यहाँ पर होता है, साथ में सुपरनोवा विस्फोट होता है, और उसके जो है केंद्र का द्रव्यमान इतना हो कि उसका केंद्र ढह जाए, और वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो है न्यूट्रॉन तारे में कन्वर्ट ना होकर के किस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद अगर उसका कोर बहुत हैवी नहीं हुआ तो वो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन तारे में नहीं कन्वर्ट हुआ, उसका जो है जो कोर था बहुत हैवी था, बहुत भारी था, द्रव्यमान बहुत ज्यादा था, जिसके बाद जो है वो कोलैप्स कर गया, तो वो बन जाता है ब्लैक होल। ये जो है नॉर्मल प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ब्लैक होल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि अगर द्रव्यमान इतना है, सौर द्रव्यमान अगर 100 से लेकर के 100 की घात 5 तक है, तो वो बनता है IMBH प्रकार का जो है ब्लैक होल, ठीक है, जिसका हमने ऑलरेडी देखा है मिसिंग लिंक माना जाता है, और इसका नाम यहाँ पर रख दिया गया है कि दो ब्लैक होल्स के माध्यम से यहाँ पर बनेगा। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के। तो इवेंट होराइजन आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे टर्म्स वगैरह है वो हम आपको बता देंगे। इवेंट होराइजन हो गया, इसके अलावा सिंगुलैरिटी हो गया, ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी पढ़ा होगा। इवेंट होराइजन का मतलब होता है कि जहां पर कोई चीज जाकर के वापस आती ही नहीं है। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है कि अनंत गुरुत्वाकर्षण वाली जगह या अनंत गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के जो ब्लैक होल्स होते हैं। तो पहले प्रकार का ब्लैक होल होता है जहां पर जिसका सौर द्रव्यमान जो है या यहाँ पर जो है लगभग 3 से लेकर 20 यहाँ पर होता है सौर द्रव्यमान, और यहाँ पर प्रथम प्रकार के जो है स्टेलर ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, स्टेलर ब्लैक होल का उदाहरण बात करें तो सिग्नस X1 यहाँ पर है, तो स्टेलर प्रकार के ब्लैक होल बनते हैं, और सिग्नस X1 जो है ये इसका उदाहरण है। दूसरे प्रकार के होते हैं जो हमने यहाँ पर देख लिए हैं, जिनका द्रव्यमान 100 से लेकर के 100 की घाते 5 तक होता है। दूसरा प्रकार का होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। इनकी बात करते हैं कितना सौर द्रव्यमान होगा, तो 6 की जो है 10 की पावर 6 से लेकर के 10 की पावर जो है 10 तक। तो 10 की पावर 6 से लेकर जो है 10 की पावर अगर 10 तक है, हमने यहाँ पर देख लिया था ऑलरेडी जो है 5 तक हो गया है, तो अगर 6 तक होता है तो यहाँ पर बनते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसमें अगर हम बात करें तो एक ही हमारे पास उदाहरण है जो है सैगिटी करके है, सैगिटेरियस, हाँ सैगिटेरियस करके एक नाम है, आप देखिएगा सैगिटेरियस जो है ब्लैक होल है, जो कि हमारी मिल्की वे में आपको देखने को मिल जाएगा। वो ही इस प्रकार का जो है ब्लैक होल माना जाता है सुपर मैसिव। इसके अलावा और भी प्रकार के ब्लैक होल हैं जिनके बारे में अवधारणा ये है कि जब हमारे जो है मतलब या फिर जब बिग बैंग का निर्माण हुआ था तो तारे बने हैं और ग्रह बने हैं, तो इसके साथ ब्लैक होल्स का भी निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के ब्लैक होल्स होते हैं जिनका अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से, इसका मतलब मोटा मोटा यही है कि ये निर्भर करता है कि सौर द्रव्यमान किसी भी तारे का कितना है, और उसके आधार पर ही ये तय होता है कि वो ब्लैक होल बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे सूरज के बारे में आपको बताया, शुरू में प्रश्न पूछा था कि क्या सूर्य कभी भी कोलैप्स होकर के ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत हल्का तारा है, जितना द्रव्यमान सौर द्रव्यमान होना चाहिए किसी तारे का ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के लिए उतना नहीं है, तो ये श्वेत तारे के रूप में कन्वर्ट होगा जब इसकी मृत्यु हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय योगदान के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग है। लिगो अमेरिका का है, विर्गो जो है इटली का है, कागरा जो है जापान का, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर रिसर्च की है।
भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत ने भी जो है लिगो इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके बारे में बताया कि वेधशाला है जो कि 2030 तक कार्यशील हो जाएगी, मतलब बनकर तैयार हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्शन नेटवर्क का यहाँ पर प्रमुख काम किया जाएगा या हिस्सा बनाया जा रहा है। अब इसरो भी भविष्य में स्पेस वेस्ट जो है या वेस्ट जो है वेधशालाएं लीसा जैसी जो है विकसित करने की यहाँ पर चीजों में आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक और सैद्धांतिक महत्व के बारे में बात करते हैं तो यह खोज यहाँ पर स्पष्ट करती है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि अभी तक हमारे मन में यही था कि शायद जो है जब तारे मरते हैं तभी ब्लैक होल का निर्माण होता है, या फिर जो भी ब्लैक होल अभी यूनिवर्स में है उनका निर्माण जो है पहले ही बिग बैंग के समय हो गया होगा। तो नहीं, आने वाले समय में भी ब्लैक होल बनेंगे और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, मर्जर के माध्यम से भी हो सकता है। अब बात करते हैं ये अलग अलग जो है कहाँ कहाँ की हैं, तो लीसा जो है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। आइंस्टीन जो है टेलीस्कोप ईयू का ये भी है। ये जो उपकरण है ये ब्रह्मांड की गहरी चीजों के बारे में शोध करेंगे और जानकारी वो सारी जो है प्रकाशित की जाएगी, लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है ब्रह्मांड को समझने में जो है ये मदद करने वाले हैं। खगोल भौतिकी और दर्शन के बारे में बात करते हैं तो ब्लैक होल विलय घटनाएं, टाइम ट्रेवल, वर्म होल, मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट पर पुनर्विचार का अवसर देती हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इस प्रकार के आर्टिकल्स मैंने बहुत पढ़ा है। वर्म होल क्या होता है, टाइम ट्रेवल क्या होता है। वर्म होल का मतलब होता है कि जो है मतलब दो समय और जो है दो स्पेस टाइम एक जैसे हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आप है 1931 में मान लीजिए या 2025 में आप यहाँ पर हैं, आप चाहे तो जो है वर्म होल का इस्तेमाल करके 2050 में जो है इसी समय इस मतलब यहाँ पर पहुंच सकते हैं जहां पर अभी हम खड़े हैं। तो ये वर्म होल यहाँ पर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं ये IMBH की मैंने पुष्टि कर दी, बता दिया है कि ये कैसे बना है। तेज स्पिनिंग जो है ब्लैक होल्स के बारे में यहाँ पे बोला गया कि जो ब्लैक होल बने हैं या जो ब्लैक होल बना है वहां पर जो दो ब्लैक होल थे वो बहुत तेज गति से मूव कर रहे थे, प्रकाश की गति से जो है लाइट की गति से मूवमेंट कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण विज्ञान के बारे में बात करें, स्पेस टाइम की प्रकृति पर गहन अध्ययन का माध्यम। स्पेस टाइम मतलब समझ रहे हैं ना, वही नॉर्मल अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सहयोग, तो अलग अलग जो है ग्रुप्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, साथ में मिलकर जो है अलग अलग प्रकार के शोध कर रहे हैं। प्रमुख वेधशालाएं देखी हैं। लिगो है अमेरिका का, विर्गो है इटली का, कागरा है जापान का। अब एक प्रश्न हम देख लेते हैं, यहाँ पर प्रश्न हमारा है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल की श्रेणी में जो है कौन सा द्रव्यमान या किस सीमा में आता है। तो पहला विकल्प है 1 से लेकर 10 सौर द्रव्यमान का इस श्रेणी में आएगा, या 100 की घाते 0 या 100 की घाते 1 से लेकर के 100 की घाते 5 तक का सौर द्रव्यमान की श्रेणी में आएगा। जो है 10 की घात 5 से लेकर के 10 की घाते 9 सौर द्रव्यमान श्रेणी में आएगा, या फिर जो है 10 की पावर 9 से लेकर के 10 की पावर 12 सौर द्रव्यमान। जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी आपको सारी बताई थी, मैंने 4 कैटेगरीज बताई थी, वो सारी जो है आपने अगर समझी है ठीक से तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।